हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो एक क्लैरिफिकेशन के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों को जब मैं कोई बात करता हूं तो कुछ कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उसे दूसरे वे में लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक कुछ कुछ करेक्शन था, उसे करना चाहता था। जैसे मैं कभी भी बोलता हूं कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेस को पढ़िए, राइट। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो हेल्थ को पढ़िए, रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं तो रिलेशनशिप को पढ़िए, स्टडी करिए। पढ़ने का मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना। और पढ़ना और अध्ययन करना दोनों, पढ़ के ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। अध्ययन का मतलब कि आपके अंदर उतर जाना चाहिए, वो होता है अध्ययन, उसका अध्ययन करना। और दूसरा मैं बोलता हूं कि आप जैसा आदमी बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहिए। मैं उसमें बोलता हूं कि आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहिए। तो वहां पर क्या है, जो भी आपका गोल है, जो आपने एक गोल सेट किया है, जो आपका डेस्टिनेशन है, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपके फील्ड से, जो भी आपने फील्ड चुना है, जो आप बनना चाहते हैं, या तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो वो पहले से बन चुके हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहिए जो अभी बनना चाह रहे हैं, जहां पे आपका गोल और उनका गोल अलाइन होता है, मैच करता है। तो ऐसे लोगों के अगर साथ रहेंगे आप, तो आपका गोल जल्दी अचीव होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, जैसे हैं पहले से वैसे ही लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहिए। मैंने क्या कहा कि आप जो बनना चाहते हैं, मेरा मतलब है, अगर मैं उस चीज को वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर पाया या क्लैरिफाई नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरा मीनिंग है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, या आप एक एक हेल्दी बनना चाहते हैं, यू वांट परफेक्ट हेल्थ, और आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, अपनी फैमिली में यूनिटी चाहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो उस काम को पहले से कर रहे हैं, या उस रास्ते में हैं, सीख रहे हैं और कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल मतलब जो आप बनना चाहते हैं, उनका जो मास्टरमाइंड है, वट एवर इज द ग्रुप ऑफ दोज पीपल, सो उसे हम बोलते हैं मास्टरमाइंड। जब जैसा हमारा, हम जो बनना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, डेस्टिनेशन है, जहां हमें जाना है, ऐसे ही अगर लोग हमें मिल जाएं, उन्हें भी कहीं जाना है, सक्सेस के रास्ते पे हैं, भले ही रास्ते में बहुत सारे अड़चने आएंगी, लेकिन जो बनना चाहते हैं वैसे लाइक माइंडेड पीपल हमें चाहिए, वैसा मास्टरमाइंड चाहिए। तो वहां पर क्या होगा कि हमारा गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा, और हम उसमें भटकेंगे नहीं, क्योंकि वो, जब भी हम उनसे डिस्कस करेंगे तो जो हम बनना चाहते हैं उसी के बारे में वो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बनना चाहते हैं या वो पहले से बन चुके हैं, तो दे हैव मोर एक्सपर्टीज देन अस। We have a room to learn there. So we will learn so many things from those people who are senior in this journey. And so मेरा मतलब ये है कि जो भी आप, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों को पढ़िए, या जो सक्सेस होना चाह रहे हैं उनको पढ़िए, उनके साथ रहिए, ऐसे लोगों के सराउंडिंग रहिए जो पॉजिटिव हैं, जो उस गोल के पीछे हैं, जो अपना गोल कैसे अचीव कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि आप जैसे हैं, जैसे थे, जो भी आपने गलत काम किए, आप वैसे ही लोगों के साथ रहो, ऐसा नहीं है। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब है कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहो, जिससे आपके गोल और उनके इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट अलाइन हो, मैच हो, और वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। तो मेरा मीनिंग ये था। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऐसा पर्सन बने, कुछ अपनी इच्छा करना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो इच्छा किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आप, अगर आप ये इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हैं अपने लिए, जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो उन बातों को एनालाइज करना चाहिए। जैसे अगर आपकी एक फैमिली है, तो फैमिली में किसी को भी, जो भी आप काम करना चाहते हैं उससे, फैमिली में किसी को भी मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी फैमिली है उसकी इज्जत दांव पे नहीं लगनी चाहिए। तो आपने गोल सेट किया है और आप उसे करना चाह रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन में भी आप जाना चाह रहे हैं, उसे आप सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलें कि मैंने ये किया है। जहां पे आपको किसी से भी वो सब बताने के टाइम पे
ये ना सोचना पड़े कि मैं अगर इन्हें बताऊंगा या बताऊंगी तो मुझे ये लोग क्या बोले। तो आपका ऐसा काम होना चाहिए, जो आपने डिसीजन लिया है, आपका ऐसा काम चुनना चाहिए जिसे आप सबके सामने बता सकते हैं, सर उठा के बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया के सामने झुकना पड़े उस काम के लिए जो आपने कर दिया। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आपके काम के ऊपर झुकना ना पड़े, किसी की सुनना ना पड़े, और वो भी गर्व से बोले कि हमारे माँ बाप ने ये किया है, या मेरे पति ने ये किया है, या मेरी पत्नी ने ये किया है, या मेरे बच्चों ने ये किया है, जिससे आप सक्सेस की ओर चले, ना कि आप खड्डे में गिरे। क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक ही नियम है, आप इसी नियम से खड्डे में जा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को बेइज्जती में बदल सकते हैं, और थोड़े से अगर आप गलत चलते हैं तो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी के लिए कलंक लगा सकते हैं, अपने कलंक को उनके ऊपर थोप सकते हैं। बड़ा सोच के चलना है, जिससे आप कभी भी, देखिए गलती हर एक आदमी करता है, गलती सबसे हो जाती है, अननोइंगली गलती हो जाती है, अनजाने में। लेकिन उस गलती को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो आप अनजाने में नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो अगर आप जानबूझ के कोई गलती कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आपके बच्चों पे उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके पति पे उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी पत्नी पे उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी सोसाइटी में आपका क्या, आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है वो, तो वो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है और अपना डिसीजन ऐसा लेना है जिससे आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, जिसे आप सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बता सको कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये कर रहा हूं। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आपको छुपाना पड़ रहा है, जिसमें आपको बार बार एक एक स्टेप पे झूठ बोलना पड़ रहा है, अपने बच्चों से झूठ बोलना पड़ रहा है, अपने माँ बाप से झूठ बोलना पड़ रहा है, अपने पति से झूठ बोलना पड़ रहा है, या अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़ रहा है, तो कितना झूठ बोलोगे। ऐसा डिसीजन लो जिसमें आपको झूठ ना बोलना पड़े, जिसमें आपको इज्जत मिले, सम्मान मिले। खाली पैसे के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा दो, वो भी ठीक नहीं है। या एक ही चीज के पीछे पागल होके सारा पैसा दांव पे लगा दो, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप किसी के सामने बता नहीं सकते, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, अपने जो आपका परिवार है, अपने बच्चों से आप डिस्कस नहीं कर सकते उस बात को, तो वो भी खराब है। आपको ये सारी चीजें थोड़ा एनालाइज करना है और सोचना है। अपनी खाली इच्छा पूरा करना ही खुशी नहीं है। आप देखना है कि उस इच्छा से कहीं आपके जो सराउंडिंग है, आपके साथ जो लोग हैं, उनको कैसा इम्पेक्ट कर रहा है वो। अगर उससे उन लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कुछ विचार, कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी नहीं लगी हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए क्या अच्छा नहीं लगा है।